बहुत सी गोपियां मिलकर के उस समय अपने संबंधियों को छोड़कर, बालकों को छोड़कर, पतियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में आ गए। भगवान के समीप आकर अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करने लगी। भगवान आत्मा राम है, प्रत्येक प्राणी के हृदय के एक एक चरित्र को, भाव को वे जानते रहते हैं। गोपियों की परीक्षा लेने के लिए कि किस भाव से मेरे समीप आई है, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे गोपियों, तुम्हारे पतियों को छोड़कर तुम मेरे समीप क्यों आई हो? तुम्हारे बड़े सुंदर सुंदर छोटे बालक हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, रात्रि का समय है, वे तुम्हें ढूंढते होंगे, व्याकुल होते होंगे तुम्हारे लिए, और तुम उन्हें छोड़कर मेरे समीप आई हो। महाराज, ये जो भगवान श्री कृष्णचंद्र की रास लीला है, रास लीला के जो 5 अध्याय हैं, बड़ी बड़ी योगियों की समझ से परे है। भगवान ने जो लीला इन 5 अध्यायों में की, भगवान की रसयुक्त लीला का ही नाम रास है। हे महाराज, तब गोपियों ने कहा, हे प्रभु, आप ही मत समझना कि हम शरीर रूप से आपसे मिलने के लिए आई, हम शरीर से आपसे मिलने के लिए नहीं आई। हे प्रभु, आप तो हमारे परब्रह्म परमात्मा हैं और हम आपकी आत्मा हैं। और प्रभु, आत्मा और परमात्मा के मिलन में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, न किसी प्रकार का बंधन है। चाहे भाई घर का हो, संपत्ति का हो, माता का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, स्वामी का हो, आत्मा और परमात्मा से ये सब चीजें पृथक है। आत्मा का सच्चा हितैषी तो परमात्मा। हे प्रभु, हमारे पति, हमारे बालक, हमारे माता पिता हमसे जो प्रेम करते हैं वो तो एक स्वार्थ का प्रेम होता है, परंतु हे परब्रह्म परमात्मा, जो आप जीव से प्रेम करते हैं वो आपका निस्वार्थ प्रेम होता है, क्योंकि आप जीव के हितैषी हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पतियों के भीतर, तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे पुत्रों के भीतर भी तो मैं ही बैठा हूं, तो उनकी सेवा जाकर मुझे ही उनके रूप में समझकर तुम क्यों नहीं करते? तो गोपियों ने कहा, हे प्रभु, उनका जो प्रेम है, उनका जो भाव है, हमसे मात्र स्वार्थ के लिए है, और आपका जो भाव है वो निस्वार्थ है। हे गोविंद, हम तो आत्म रूप से आप परमात्मा से मिलने के लिए आए, अब आपकी जो इच्छा। हे महाराज, जब ऐसा गोपियों ने कहा तो भगवान से कुछ उत्तर देते नहीं बना। गोपियों ने फिर कहा कि हे परब्रह्म परमात्मा, आपका जो अधरा अमृत है, भाई अधरा अमृत हमें पिलाइए। हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं हमारे स्तनों पर रखिए। हे महाराज, कहने का भाव यह है, गोपियां कहना चाहती हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, अधरा अमृत अर्थात धरा पर जो अमृत पाया जाता है वह तो विषयों से युक्त है। संसार में जो मनुष्य सुख मानता है, जिन विषयों को अमृत स्वरूप मानता है महाराज, वो वास्तविक सुख नहीं है। वो धरा अमृत हमें नहीं पीना, वो पृथ्वी का अमृत हमें नहीं पीना, हमें अधरा अमृत पीना है। हे परब्रह्म परमात्मा, जब प्राणी आपसे मिल जाता है तो जिस अमृत तत्व की, जिस परम सुख की उसे प्राप्ति होती है, वह परम सुख आप हम आत्माओं को प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब गोपियों ने कहा कि हे प्रभु,
आप अपना चरण कमल हमारे स्तन पर रखिए। कहने का भाव यह है कि महाराज अनेक जन्मों से हम कामनाओं से और कामदेव के द्वारा पीड़ित हैं। अनेक योनियों में हम भटकती रही, हर योनि में काम ने हमें त्रास दिया। हे महाराज, जितनी भी संसार में योनियां हैं संपूर्ण भोग योनियां हैं। हर प्राणी को उनमें प्रारब्ध के अनुसार भोग मिलते हैं। कूकर सूकर की योनियों में भी भोग हैं, परंतु हे परब्रह्म परमात्मा, आपकी कृपा से जो हमें मनुष्य योनि मिली है उन विषय भोगों को हम भोगना नहीं चाहते। हे प्रभु, भाई अपना चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखिए जो सभी प्रकार के कामों को शांत कर देता है। हे महाराज, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। ऐसा गोपियों का भाव है। हे महाराज, प्रभु में प्रेम हो जाना चाहिए, वो किसी भी भाव का हो। भगवान भाव देखते हैं। हे महाराज, ऐसा सुंदर गोपियों का भाव है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके साथ बड़ी सुंदर रास लीला करने लगे। हे महाराज, अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र भगवान ने उनके साथ की। जब कुछ गोपियों को अभिमान हो गया कि संसार में जो और स्त्रियां हैं वो तो छोटी हैं और भगवान हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं, हमें उनसे बड़ी है। जब यह सम्मान हुआ तो भगवान प्रभु श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। कहने का भाव यह है कि जहां अभिमान हो जाता है बाबा, ईश्वर का वास नहीं रहता। अभिमान के नाशक हैं परब्रह्म परमात्मा। अब गोपियां उन्हें ढूंढती हुई फिर रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। उस समय बड़ी भारी, बहुत ढूंढा परंतु भगवान नहीं मिले। तो भगवान की बड़ी सुंदर लीलाओं को भी गोपियां करने लगी। हे महाराज, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो लीलाधारी हैं, गोपिकाओं के प्रेम को देखकर, उनके भाव को देखकर कुछ ही समय पश्चात उनके सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं गया था, मैं तो इसलिए तुमसे दूर हुआ था ताकि तुम्हारी चित्त वृत्ति और अधिक मुझ में लीन हो जाए। क्योंकि जब कोई पुरुष अधिक समीप रहता है तो उसके प्रति दूसरों का ज्यादा सम्मान का भाव नहीं होता, और जब कोई पुरुष दूर रहता है तो सम्मान का भाव बढ़ता हुआ रहता है। हृदय याद आती रहती है उसकी। इसीलिए ही मैं तुमसे दूर चला गया था ताकि मेरे मिलन की पीड़ा, वियोग की पीड़ा और अधिक बढ़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। भगवान ऐसे स्वरूप में हो गए जैसे कि कामी पुरुष होता है। भगवान ने ऐसे चरित्र की। हे महाराज, ऐसे जब चरित्र महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाए तो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज, परम ब्रह्म परमात्मा लीलाधारी ईश्वर धर्म की मर्यादा को बनाने के लिए इन्होंने संसार में अवतार धारण किया है, और परब्रह्म परमात्मा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन पर स्त्रियों का संग क्यों कर रहे हैं? मुझे इस संबंध में बड़ा संदेह हो रहा है। हे प्रभु, संदेह का नाश कीजिए। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, जो सामर्थ्यवान पुरुष होता है उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि उन महापुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि उनका कर्म करने में कभी आसक्ति नहीं होती। यदि वो शुभ कर्म करते हैं तो उन्हें अभिमान नहीं होता कि मैंने शुभ कर्म किया, और अशुभ कर्म भी यदि उनसे बन जाए तो महाराज उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि वे कर्म बंधन से परे होते हैं, स्वार्थ से ऊपर उठे हुए वे पुरुष होते हैं। सामर्थ्यवान पुरुष है, उसके लिए दोष नहीं लगता। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की न।
सूर्य की भांति अशुभ वस्तुओं पर भी प्रकाश देता है, शुभ वस्तुओं पर भी प्रकाश देता है। अग्नि अशुभ वस्तुओं के लिए भी जलाती है, शुभ वस्तुओं के लिए भी जलाती है। गंगा जल में सभी प्रकार की वस्तुएं डाली जाती हैं, परंतु उसको दोष नहीं होता। ऐसे ही सामर्थ्यवान जो पुरुष होता है उसे दोष नहीं लगता। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक ने 2 अवतार लिए, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है वो मर्यादा से युक्त है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। उन्होंने जो चरित्र किए वे सब चरित्र भगवान ने मर्यादा में रहकर किए। जो भगवान रघुनाथ जी ने सुंदर चरित्र किए हैं, उन सब चरित्रों पर चलना चाहिए, उन चरित्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जो चरित्र किए हैं उन लीला चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उन्हें कदापि ना करे, क्योंकि यदि अभिमान के कारण उनके जैसे चरित्र करना चाहेगा तो पछताना पड़ेगा। जो अस हिस्सा करें नर जड़ विवेक अभिमान, परें कल्प भर नरक महु जीव की समान। पर ब्रह्म परमात्मा ने जो चरित्र किए हैं उनके चरित्र हम भी करेंगे। ऐसी भगवान से यदि कोई होड़ करे तो ऐसा पुरुष कल्प भर तक नरक में गिरता है, क्योंकि जीव कदापि ईश्वर